आज की स्टोरी बहुत ही खूबसूरत और नेक दिल लड़की लिली के बारे में है, जो अपनी स्टेप मदर के जुल्म और काले जादू का मुकाबला बड़ी हिम्मत और बहादुरी से करती है। साथ ही हमें ये मैसेज देती है कि कभी भी उम्मीद और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि इंसान अगर सच्चा और नेक है तो हर मुश्किल का मुकाबला कर सकता है। फिल्म की शुरुआत में हमें एक कपल फ्रेडरिक और लिलियाना दिखाए जाते हैं, जो जंगल के रास्ते से होते हुए हॉस्पिटल जा रहे थे, क्योंकि उनका एक बेबी आने वाला था। जंगल का रास्ता बहुत ही खराब और बर्फ से ढका हुआ था, लेकिन अचानक उनकी घोड़ा गाड़ी फिसल जाती है और वो लोग बुरी तरह से बाहर गिर जाते हैं और लिलियाना बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाती है और उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है, जिस पर वो फ्रेडरिक को कहती है कि उसे बेबी को बचा लेना चाहिए, जिस पर फ्रेडरिक एक नाइफ की मदद से बेबी को बचा लेता है और इसी दौरान ब्लड ज्यादा निकल जाने की वजह से लिलियाना की डेथ हो जाती है। सीन्स कुछ साल बाद के आते हैं, जहां हमें फ्रेडरिक की क्यूट सी बेटी लिली दिखाई जाती है, जो बहुत ही शरारती और प्यारी थी। वो अपनी नानी से बहुत खेलती है। उसके पिता फ्रेडरिक लिली से बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो उसे उदास देखकर ऐसा फील करते थे कि उसे अपनी माँ की जरूरत है, जिस पर वो एक यंग लेडी क्लॉडिया से शादी कर लेता है। लिली इस शादी से ज्यादा खुश नहीं थी, क्योंकि वो अपनी माँ की जगह किसी और को नहीं दे सकती थी और न ही अपने पिता का प्यार किसी के साथ शेयर कर सकती थी, लेकिन वो इस फैसले पर राजी हो जाती है। लिली अपनी स्टेप मदर क्लॉडिया से मुलाकात करने आती है। वो दोनों एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाती हैं। क्लॉडिया लिली से बहुत अच्छे से बात करती है, जिस पर लिली बहुत खुश हो जाती है। क्लॉडिया तोहफे के तौर पर लिली को एक प्यारा सा पपी देती है, जिसे देखकर वो बहुत एक्साइटेड होती है और उसे प्यार करने लग जाती है। फ्रेडरिक क्लॉडिया को अपना घर दिखाता है, जो बहुत ही खूबसूरत था। कुछ देर बाद क्लॉडिया का सामान आ जाता है। उसका भाई गुस्टाव उसका कुछ जरूरी सामान भी लाता है, जिसमें एक चीज बहुत ही वियर्ड थी, जिससे क्लॉडिया की बहुत खास अटैचमेंट थी। हमें पता चलता है कि वो एक जादुई आईना था, जिसमें क्लॉडिया खुद को देखती है और अपने खूबसूरत होने पर इतराती है। लिली क्लॉडिया का बदलता रवैया देखकर उसे ज्यादा खुश नहीं होती। एक दिन वो अपनी नानी से खेल रही थी और जाकर क्लॉडिया के बेड के नीचे छुप जाती है। नानी उसे ढूंढने लग जाती है और तभी वो क्लॉडिया के कमरे में वही जादुई आईना देखती है। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आता, मगर जब वो उसे खोलती है तो खुद को आईने में देखती है। अचानक उस पर एक बहुत तेज रोशनी निकलती है, जिसे देखकर पहले तो वो चौंक जाती है और फिर एक दर्दनाक मौत मर जाती है। सभी लोग बहुत हैरान हो जाते हैं कि आखिर नानी को हुआ क्या। यही सीन शिफ्ट होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि लिली अब बहुत ही खूबसूरत यंग गर्ल बन चुकी थी। दूसरी तरफ क्लॉडिया को बेबी होने वाला था, जिस वजह से वो बहुत खुश थी, क्योंकि वो फ्रेडरिक को वारिस देने वाली थी, जिसके बाद सारी जायदाद उसकी हो जाती। जब बेबी की बर्थ का वक्त आया तो फ्रेडरिक ने डॉक्टर को घर ही बुला लिया, ताकि वो फिर से अपनी वाइफ को खो ना दे। लेकिन इस बार फिर उसकी किस्मत ने फ्रेडरिक का साथ नहीं दिया। डॉक्टर ने आकर उसे एक सैड न्यूज दी, जिसके मुताबिक उसके यहाँ एक लड़का पैदा हुआ, लेकिन वो उसे बचाने में नाकाम रहे, जिसे सुनकर फ्रेडरिक बहुत अफसरदा हो जाता है। दूसरी तरफ क्लॉडिया का रो रो कर बुरा हाल था। वो किसी सूरत ये मानने को तैयार नहीं होती कि उसका बेटा मर चुका था। तभी गुस्टाव क्लॉडिया से बात करने आता है, जिस पर वो उसे बताती है कि वो जाकर बेबी की डेड बॉडी ले आए। वो लेने जाता है तो नर्सेस उसे जला रही होती हैं। उनके चले जाने के बाद गुस्टाव लाश को उठा लाता है। क्लॉडिया बहुत मुश्किल से जादुई आईने के पास आती है और अपना दुख बताने लगती है और आईने से मदद मांगती है कि उसे अपना बेटा किसी भी सूरत वापस चाहिए। तभी उसे आईने में अपना खूबसूरत अक्स दिखाई देता है। वो असल में शीशा जादुई तौर पर उसे बात कर रहा था। तभी वो बताती है कि अगर उसे अपना बेटा वापस चाहिए तो उसे किसी भी तरह करके फ्रेडरिक की संतान का दिल खाना होगा, जिसका मतलब था कि क्लॉडिया को लिली को मारकर उसका दिल खाना होगा। क्लॉडिया मान जाती है और तभी हमें लिली दिखाई जाती है, जो एक जेंटलमैन पीटर से बात करती है। वो बहुत खुश होती है और ऐसा लगता है कि वो पीटर को पसंद करने लगी थी। पीटर भी उसे बहुत अच्छे से बात करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। तभी गुस्टाव क्लॉडिया के कहने पर लिली को मारने के लिए वहाँ छुपकर पीटर के जाने का इंतजार कर रहा था, ताकि वो उसे मारकर उसका दिल निकाल सके। पीटर के जाते ही वो उस पर अटैक कर देता है, जिस पर लिली खुद को बचाकर भागने लगती है और कुछ दूर पहुंचकर वो एक खड्डे में गिर जाती है, जिस पर वो वहीं छुप जाती है और गुस्टाव उसे ढूंढ नहीं पाता। लिली वहाँ से निकलकर जंगल की दूसरी तरफ भागने लगती है। गुस्टाव अपनी बहन को धोखा देता है और
और एक घोड़े को मारकर उसका दिल क्लॉडिया को दे देता है। वो बहुत खुश होती है। वो दिल को पकाकर फ्रेडरिक के साथ खाने लगती है। तभी एक गार्ड आकर खबर देता है कि लिली कहीं नहीं मिल रही और उसका घोड़ा भी मरा पड़ा है, जिस पर फ्रेडरिक बहुत परेशान हो जाता है और लिली को ढूंढने का हुक्म देता है। इधर लिली जंगल से होते हुए एक घर में पहुंच जाती है जो दिखने में बहुत पुराना था। उसे वहाँ एक सूखी ब्रेड मिलती है जिसे खाकर वो अपना पेट भरती है और इतना भागने के बाद वो काफी थक चुकी थी, इसीलिए वहीं थोड़ी देर आराम करने लगती है। बहुत तेज बारिश होने लगती है मगर फ्रेडरिक अपने साथ कुछ गार्ड्स को लेकर उसे ढूंढने निकल जाते हैं, लेकिन कुछ दूर जाकर वो गिर जाता है जिससे उसे काफी चोट आती है। इधर क्लॉडिया बहुत खुश थी कि उसने लिली का दिल खा लिया है और अब उसका बेटा वापस जिंदा हो जाएगा, लेकिन कुछ ही देर में उसकी सारी खुशी फिर से दुख में बदल जाती है जब उसे पता चलता है कि लिली अभी तक जिंदा है। शीशा उसे बताता है कि उसके भाई ने धोखा दिया है और लिली की जगह उसे एक घोड़े का दिल खिला दिया है। तभी क्लॉडिया बहुत गुस्सा हो जाती है और खुद पर काबू नहीं रख पाती, जिसके बाद वो काले जादू से अपने भाई की जान ले लेती है। गुस्ताव जादू की वजह से खुद को ही मार डालता है। लिली जिस घर में आई थी वहाँ कुछ लोग भी पनाह लेने आए थे। तभी उनमें से एक ईविल मैन लिली के साथ जबरदस्ती करने लगता है। वो बहुत चीखती है जिसे सुनकर विल नामी आदमी आकर उसकी मदद करता है और ईविल मैन को धमकाता है कि अगर अब वो लिली के पास आया तो वो उसे जान से मार डालेगा। इसके बाद वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। विल लिली को अपना ख्याल रखने का बोलकर अपने कुछ साथियों के साथ काम के लिए निकल जाता है। लिली छुपकर विल का पीछा करती है और वो उनके काम की जगह पर आ जाती है जहाँ वो एक गुफा में काम कर रहे थे। इधर क्लॉडिया के सर पर जुनून सवार था, इसीलिए वो लिली को ढूंढने के लिए एक क्रो को भेजती है, जिस पर क्लॉडिया को पता चल जाता है कि लिली कहाँ है। इसके बाद वो काला जादू करती है ताकि लिली को मार सके। गुफा में हर तरफ हलचल होने लगती है और जमीन अंदर की तरफ धंसने लगती है, जिस पर लिली गिरने वाली होती है, मगर एक रस्सी की मदद से वो खुद को बचाने की कोशिश करती है। सभी लोग उस रस्सी की मदद से लटकते हुए बाहर आ जाते हैं और अपनी जान बचा लेते हैं। विल लिली को बहुत पसंद करने लगा था क्योंकि वो बहुत खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत नेक दिल इंसान थी। वो उसे बोलता है कि अब लिली हमेशा के लिए उनके साथ रहे क्योंकि हो सकता है उसके फादर भी अपनी वाइफ के साथ मूव ऑन कर चुके हों, जिस पर लिली बोलती है कि नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता क्योंकि उसके डैड लिली से बहुत प्यार करते थे और उसे पूरी उम्मीद है कि वो एक दिन जरूर उसे ढूंढने यहाँ आएंगे। इधर पीटर भी लिली से मिलने उसके घर आता है मगर वो देखकर बहुत हैरान होता है कि पूरी हवेली अंधेरे में डूबी हुई है। वो अंदर जाता है तभी उसे क्लॉडिया मिलती है। वो उसे लिली के बारे में पूछता है, जिस पर वो उसे अपने काबू में कर लेती है और उसे बताती है कि लिली को जंगल से ढूंढकर खत्म कर दे और उसका दिल निकाल कर ले आए। पीटर पूरी तरह से उसके काबू में था, इसीलिए वो फौरन इस काम के लिए तैयार हो जाता है। अगली सुबह लिली काम कर रही थी कि अचानक उसे अपने डैड की आवाज आती है, जिसका पीछा करते हुए वो आगे बढ़ती है। विल भी उसे देख लेता है। लिली को काफी दूर तक जाने के बाद कोई नहीं मिलता। तभी हमें पता चलता है कि वो उसके डैड नहीं बल्कि क्लॉडिया के जादू का असर था। जब वो क्लॉडिया के ट्रैप में फंस जाती है तो वो जादू से उस पर दरख्त गिराने लगती है। लिली बहुत मुश्किल से खुद को बचाती है और इस दौरान जख्मी भी हो जाती है। विल उसका पीछा करता वहाँ तक आ जाता है और लिली को बचाकर वहाँ से ले जाता है। तभी विल के एक दोस्त की नजर क्लॉडिया की क्रो पर पड़ती है और वो उसे मार डालता है, जिससे क्लॉडिया को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि अब वो उसे नहीं देख पाएगी। तभी उसका लिली को मारने का जुनून बढ़ जाता है और वो शीशे के सामने जाकर कोई तरकीब पूछती है जिससे वो ताकतवर होकर लिली को मार सके। तभी शीशा उसे फ्रेडरिक का खून पीने का बोलता है, जिस पर वो ऐसा ही करती है। खून पीते ही वो एक भयानक बूढ़ी औरत में बदल जाती है। वो एक जहरीला एप्पल बनाती है और खुद जंगल में जाकर लिली को खत्म करने का इरादा करती है। उसकी हालत इतनी बदल चुकी थी कि कोई भी क्लॉडिया को पहचान नहीं सकता था। वो काफी देर बाद लिली तक पहुंच जाती है और उसे बहुत अच्छे से ट्रीट करती है और लिली उस पर भरोसा कर लेती है और उसके कहने पर वो एप्पल खा लेती है। अचानक उस पर जहर का असर होने लगता है और वो बिल्कुल पैरालाइज हो जाती है और ऐसा लगता है कि लिली मर गई है क्योंकि उसकी बॉडी बहुत ठंडी पड़ चुकी थी। तभी वहाँ विल आ जाता है, जिसे देखकर क्लॉडिया वहाँ से भाग जाती है। विल लिली की ऐसी हालत देखकर बहुत परेशान हो जाता है। उसे लगता है कि लिली मर चुकी है, इसीलिए वो उसे एक कॉफिन में बंद कर देता है और उसका फ्यूनरल रख लेता है। सभी लोग उसकी मौत पर बहुत दुखी थे, लेकिन अचानक उसकी आंख खुल जाती है, जिसका मतलब कि लिली पूरी तरह से मरी नहीं थी। विल लिली को देखकर हैरान हो जाता
है और फौरन उसे कॉफिन से बाहर निकालता है, जिस पर लिली के मुंह से एप्पल का टुकड़ा बाहर गिर जाता है, जिसका मतलब कि लिली ने वो खाया ही नहीं था और बस टेस्ट करने से ही उस पर जहर का थोड़ा सा असर हो गया था। कुछ ही देर बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। अगले दिन पीटर लिली के पास पहुंच जाता है, जिस पर वो सबको गुड बाय बोलकर चली जाती है। क्लॉडिया को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसकी बहुत कोशिश के बाद भी वो लिली को नहीं मार पाती। वो फ्रेडरिक का और खून पीने के लिए उसे उल्टा लटका देती है। विल को पीटर पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था, इसीलिए वो उसका पीछा करते हुए हवेली तक पहुंच गया था। विल को देखकर लिली को बहुत अच्छा लगता है। वो लोग महल के अंदर जाकर फ्रेडरिक को ढूंढने लग जाते हैं। बहुत देर के बाद विल और लिली को फ्रेडरिक मिल जाता है। वो विल को सारी सच्चाई बता देता है और लिली को वहाँ से ले जाने का बोलता है, जिस पर विल फौरन लिली को अपने साथ ले जाता है। पीटर खिड़की के पास खड़ा था, जिस पर क्लॉडिया उसे गुस्से में नीचे गिरा देती है क्योंकि उसने लिली को नहीं मारा था। लिली विल को बोलती है कि वो उसके डैड को बचाकर बाहर ले जाए और वो क्लॉडिया से इस सब की वजह पूछ कर आ जाएगी, जिस पर वो क्लॉडिया के पास आती है और वो सब करने का कारण पूछती है, जिस पर वो बताती है कि उसे अपना बेटा वापस चाहिए और वो इसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इसके बाद वो लिली पर अटैक कर देती है। लिली खुद को बचाने की कोशिश करती है और वो चाकू उठाकर जादुई शीशे में मारती है, जिस पर वो टूटने लग जाता है। क्लॉडिया भी उस शीशे के साथ पूरी तरह जुड़ चुकी थी, इसीलिए वो भी पूरी तरह से इफेक्ट हो रही थी और बहुत कमजोर होने लग जाती है। लेकिन कुछ देर बाद शीशा ब्लास्ट कर जाता है और हर तरफ आग लग जाती है। क्लॉडिया भी उसी आग में जलकर मर जाती है। लिली खुद को बचा लेती है और बाहर आकर विल और फ्रेडरिक से मिलती है और बहुत खुश होती है क्योंकि वो लोग अब एक साथ नई जिंदगी शुरू कर सकते थे। विल लिली से अपने प्यार का इजहार करता है, जिस पर लिली को बहुत अच्छा लगता है और यही मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।